नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हरियाणा जेईई सिविल और इलेक्ट्रिकल के जो टोटल 4 गुणा की लिस्ट है वो एसएससी ने रिलीज़ कर दी है। पहले जो लिस्ट आई थी वो 3 गुणा के हिसाब से थी। जो ये लिस्ट आई है ये आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो। इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वाली लिस्ट आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो। जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इन्होंने जो रिजल्ट वाला सेक्शन है, इस रिजल्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना। वहाँ सबसे ऊपर आपको दूसरे नंबर पे मिल जाएगी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट इन ग्रुप 1 एंड 2 एज एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2020। नोटिस के अंदर नहीं डाल रहे आजकल, ये सीधा रिजल्ट के अंदर डालने लग रहे हैं आजकल। और इसको रिजल्ट मानने भी क्यों ना भाई, जब एक टाइप से इतने कम बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं तो उसको रिजल्ट ही मान सकते हैं। तो इन्होंने इसको सीधा रिजल्ट के अंदर ही डालना शुरू कर दिया। साथ साथ हम एक बार कट ऑफ कंपेयर करके देख लेते हैं, फिर बाकी इस लिस्ट में कितनी सारी गड़बड़ियां हैं वो हम देख लेंगे। अगर इस वीडियो को हरियाणा से बाहर का कोई बच्चा देख रहा होगा तो उसको भी ये पता चलेगा कि भाई ऐसी शॉर्ट लिस्टिंग भी हो सकती है, ऐसा भी किसी एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो वो लेटेस्ट वाला है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की पहले गई थी 74.69 पे, अब की बार गई है 74.45, मतलब हल्की सी कम गई है। बाकी तो जो ये बड़े बड़े वाले ग्रुप थे इनमें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। इन्होंने क्या करा, पंचायत वाले के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट किया है। पंचायती राज वाले में पहले 62 थी जनरल की, अब की बार कर दी है 59.69। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की फ़िलहाल 56 हो गई है, पहले ईडब्ल्यूएस की 59 थी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में 3 नंबर का फ़र्क पड़ गया। बीसीए वालों की कट ऑफ देख लेते हैं। बीसीए वालों की पहले 55 थी, अब 53 हो गई, इसमें भी 2 नंबर का फ़र्क पड़ा है। बाकी ये भी समझ में नहीं आ रहा कैसे फ़र्क पड़ा है भाई। इन्होंने जब ग्रीवनेस डलवाए थे तो जो बीसीए वाले बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट कर रखे थे तो किसी न किसी के तो फॉर्म एक्सेप्ट करे होंगे। तो फिर भी इन्होंने वे बच्चे जनरल से उठा के बीसीए के अंदर ने डाल रखे, तो जो कैटेगरी का भी इन्होंने काफ़ी बड़ा वो करा है। जो प्री का रिजल्ट डिक्लेयर करा था ना क्वालिफाइड कैंडिडेट का, उसके बाद कुछ कैंडिडेट ने अपनी कैटेगरी चेंज करी थी भाई, जनरल वो ओबीसी से जनरल में चले गए थे। एक तो हमारे पास वो लिस्ट है और एक भाई वो वाली लिस्ट हो गई भाई जो ओरिजिनल क्वालिफाइंग रिजल्ट के हिसाब से थी। तो वे वाले कैंडिडेट तो समझ में आते हैं जनरल के। इन्होंने जनरल का क्या करा, अभी भी 4 गुणा के हिसाब से नहीं करे, जो सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर करके जो ओबीसी के, एससी के और ईडब्ल्यूएस वाले इतने सारे बच्चे जनरल के अंदर वो फिल कर दिए। तो एक टाइप से कोर्ट ऑर्डर की तो वो हो गई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया ये तो ये तो हो गई भाई मोटी मोटी चीज़ भाई, अभी भी जनरल के इतने कंसिडर नहीं करे। अब भाई जो मेन दिक्कत क्या है वो बता देता हूँ। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ना, उसने सीईटी का एग्ज़ाम लिया था प्री का भाई, उसके अंदर 100 नंबर का नॉन टेक्निकल था। उसके हिसाब से अब इन्हें शॉर्ट लिस्ट करने थे दूसरे एग्ज़ाम के लिए। ऐसे समझ लो जैसे आरआरबी के अंदर होता है, ठीक है, या एसएससी का एग्ज़ाम समझ लो भाई, एसएससी प्री का एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद फिर जो दूसरा राउंड होता है वो एसएससी मेंस का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद हमसे अलग अलग डिपार्टमेंट भरवाए जाते हैं भाई, आपको वाटर कमीशन वाला चाहिए, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट चाहिए, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस चाहिए, बीआरओ चाहिए, क्या चाहिए आपको, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी कट ऑफ बनती है। लेकिन इन्होंने क्या करा, जो प्री का रिजल्ट था उसी के हिसाब से कट ऑफ अलग अलग बना दी। फिर जो काउंसलिंग होती है उस चीज़ का तो मतलब ही ख़त्म हो गया, और जो चॉइस भरवाई थी उस चीज़ का भी कोई मतलब नहीं रहा। मान लो कोई कैंडिडेट डीएचबीवीएन के लिए प्री के नंबर के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट हो गया और वो एग्रीकल्चर के लिए नहीं हुआ, ठीक है, तो वो तो एग्रीकल्चर में माना ही नहीं जाएगा। तो एक तो इसके अंदर ये वाली दिक्कत हो गई भाई, प्री के हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग कर दी, और एक के कैंडिडेट को इन्होंने 10-10, 12-12 बार रिपीट कर रखा है, एक ये वाली दिक्कत कर रखी है भाई। इसमें ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी थे जिनका नाम 16-16 बार लिख रखा था भाई। एक पेपर होएगा तो एक पेपर के लिए एक बच्चा 16 बार थोड़ी ना बैठेगा, एक पेपर में तो एक बच्चा एक ही बार बैठेगा, तो उसको केवल एक बार ही शॉर्ट लिस्ट करो। तो लगभग यहीं सी बात जो 31 मई की जजमेंट आई थी उसके अंदर कोर्ट ने कही थी कि भाई जितने भाई टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं उससे कुछ थोड़े बहुत ज़्यादा तो बच्चे बुलाओ, तुमने उतने भी नहीं बुला रखे। कोर्ट ने ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज के बारे में तो नहीं कही थी वैसे, वो तो अब देखो इंटरप्रिटेशन करने वाली बात है, उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो। लेकिन एक ही एग्ज़ाम के लिए जिसकी सारों की सेम क्वालिफिकेशन है, आप एक कैंडिडेट को 16 बार कैसे गिन सकते हो। ये तो कुछ वैसा हो गया जैसे एसएससी जेई के अंदर सीपीडब्ल्यूडी के लिए भी उसी कैंडिडेट को गिन लिया, एमईएस के लिए उसी कैंडिडेट को, बीआरओ के लिए भी उसी कैंडिडेट को गिन लिया।
जबकि जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम है, तो उसमें हर डिपार्टमेंट की अलग क्वालिफिकेशन होती है। किसी में डिप्लोमा चाहिए, किसी में बीटेक चाहिए, किसी में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किसी में एज लिमिट 30 साल है, किसी में एज लिमिट 32 साल है। जो एसएससी का पेपर होता है उसमें ऐसे होता है, लेकिन कट ऑफ तो सबकी एक ही बनती है। लेकिन इन्होंने देख लो और डिपार्टमेंट का क्या हाल कर रखा है। और वही एसएससी को ऐसे लग रहा है भाई हम ज़्यादा दूर जा रहे हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिक्रूटमेंट करता है, उसके अंदर भी अलग अलग भाई डिपार्टमेंट कह लो या पोस्ट कह लो। भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अलग हो गई, एचसीएस का अलग कैडर है। भाई कैडर अलग हो गया, एक दूसरे में तो जा नहीं सकते। सैलरी भी सबकी अलग अलग होती है, क्वालिफिकेशन में भी 19-20 का फ़र्क होता है। भाई किसी में एज लिमिट चाहिए, भाई डीएसपी वाली उसमें हाइट चाहिए, चेस्ट चाहिए, तो डिफरेंस होता है ना। लेकिन जो कट ऑफ बनती है वो कट ऑफ तो एक कॉमन ही बनाई जाती है। तो एक ही कैंडिडेट को भाई 16 ग्रुप में 16 बार गिनने की बजाय आप उसको एक बार गिनो, एक ग्रुप में 16 गुना ज़्यादा बच्चों का नाम आएगा। आप भाई जितनी पोस्ट है उससे कम से कम 4 गुना बच्चों को तो लो, जो भी आपका शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका है। तो बिल्कुल एक टाइप से बेसलेस टाइप का ही शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका है। और इनको सीईटी का मतलब खुद नहीं समझ में आ रहा। भाई जो हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे मनोहर लाल खट्टर जी, वे क्या कहते थे, भाई सीईटी एग्ज़ाम हम क्यों करवा रहे हैं, भाई बच्चों को बार बार फॉर्म ना भरना पड़े और एक ही पेपर के हिसाब से भाई बाद में काउंसलिंग होगी और सभी लग जाएंगे। इन्होंने तो काउंसलिंग का मतलब ही ख़त्म कर दिया। काउंसलिंग का मतलब ये होता है भाई पहले पेपर होएगा, जो बच्चों ने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है उसके हिसाब से उनको मिल जाएगी टॉप वाली प्रेफरेंस, ये होता है ना। इन्होंने एलएम का एग्ज़ाम हुआ, एलएम भर लो जी, जेई हुआ जेई भर लो, 56 वाला हुआ 56 वाले भर लो जी। तो वो जो हमने पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई थी उस चीज़ को तो तुमने ख़त्म ही कर दिया। अब इन्होंने ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 की अलग पोस्ट प्रेफरेंस भरवा ली, और भाई जैसे कॉमर्स वाले ग्रुप हैं उसकी अलग भरवा रहे हैं। तो सीईटी का तो मतलब ही ख़त्म कर दिया। सीईटी का मतलब तो यही था ना भाई, कॉमन प्रेफरेंस वाली चीज़। अब कोई बंदा एलएम लग गया, ठीक है, अब वो जेई का एग्ज़ाम होएगा, फिर वो जेई में लग जाएगा, और फिर वो कॉमर्स वाला भी कर रहा होगा, मान लो क्वालिफिकेशन, फिर वो कहेगा जी मैं तो कॉमर्स में भी लगूंगा। तो ये कौन सा सीईटी हुआ। तो ये तो भाई सीईटी की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ भी है। और भाई जितने गुना 4 गुना लेने थे तो चलो फिर भी जेई वाला 56, 57 बड़े बड़े ग्रुप हैं। जो छोटे वाले ग्रुप हैं जैसे मैकेनिकल वाला ग्रुप है, तो उसमें पता है कितनी पोस्ट है जनरल की, उसमें जनरल की 50 पोस्ट हैं। और अगर अलग अलग सारे डिपार्टमेंट हो, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 10 हैं, उस हिसाब से देखें तो सारे 40 ही बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो जो भी है भाई गड़बड़ तो बहुत है। और जो सर्टिफिकेट वाली दिक्कत है वो तो सबको भाई पता ही है। जो ओबीसी वाले सर्टिफिकेट हैं, ईडब्ल्यूएस वाले, ऐसे कह के रिजेक्ट कर दिए कि भाई 1 अप्रैल 2022 से पहले के नहीं है, पहले के हैं, उसके बाद के होने चाहिए थे। एक चीज़ बताओ, सीईटी के फॉर्म भरवाने तुमने 2021 में शुरू करे, फिर 22 या 23 में फिर एडिट करवाए, फिर 24 में फिर भरवाए, एडिट करवाए। जो बच्चा है वो अपना भाई पढ़ाई करेगा या 24 घंटे कोर्टों के अंदर खड़ा रहेगा कि जी सर मेरा कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा दो, सर मेरा इनकम का सर्टिफिकेट बनवा दो। सर्टिफिकेट तो भाई एक रिक्रूटमेंट हो रही है तो एक हिसाब से ही होएगा ना। और किसी स्टूडेंट को आपने भाई स्टार्टिंग में ओबीसी माना तो उसको बेनिफिट दो, और आप खुद कह रहे हो कि भाई पीपीपी से डाटा उठाओगे। मनोहर लाल जी उसको इतना बढ़िया काम करके गए थे पीपीपी का, तो भाई आप उससे डाटा उठा क्यों नहीं रहे। तो दिक्कत तो बहुत सारी है, शॉर्ट लिस्टिंग में बच्चों को दिक्कत भी आ रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है भाई, एक कैंडिडेट को 16 बार शॉर्ट लिस्ट कर लिया आपने एक ही एग्ज़ाम के लिए, और एक को आप एक बार भी नहीं कर रहे। बाकी जो भी है, उम्मीद है एचएसएससी जल्दी इसका सॉल्यूशन करेगी। बहुत कॉम्पिटेंट और अच्छा बोर्ड है। इस चीज़ में भाई कोई शक की बात नहीं है भाई, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी है एचएसएससी ने। बहुत मतलब नॉर्मल फैमिली के बच्चे भी लगे हैं। लेकिन इस तरीके से भाई शॉर्ट लिस्टिंग करना और भाई 4-4, 5-5 साल तक एक ही एग्ज़ाम को लेके जाते जाना, तो भैया पर्ची खर्ची तो नहीं कर रहे, लेकिन बच्चे को मेंटली तो टॉर्चर कर रहे हो। अगर प्रोसेस ये फास्ट स्पीड से होता, हर साल सीईटी होता, और भाई इस इतने छोटे छोटे इशू आने की ज़रूरत थी नहीं भाई। हर साल एग्ज़ाम लेना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी आपके लिए। स्टूडेंट का सिस्टम में कॉन्फिडेंस भी बनता। और ये इतने सारे जो भाई अब कोर्ट केस, कोई भाई किसी बच्चे अब ये नहीं देख रहे भाई पढ़ाई करें नहीं करें, अब ऐसे देख रहे हैं भाई फलाने एडवोकेट के साथ जाके पटिशनर बने, ये बने वो बने। तो भाई बच्चों को ये टॉर्चर करने वाली चीज़, और भाई इस टाइप की लिस्ट डालने का क्या पर्पज़ था। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी भाई, अगर एचएससी इस वीडियो को देख रही होगी, बाकी तो इस चीज़ के चांस ना के बराबर ही हैं।
0.001% ही वहाँ तक पहुँचेगी वीडियो। बाकी बातें तो उन तक पहुँच ही जाती हैं भाई एडवोकेट के थ्रू, या फिर जो उनको पता ही चल जाता है कि भाई स्टूडेंट क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो यही है भाई, आप जो भी इसमें खामियां हैं उनको जल्दी से जल्दी दूर करें, और जो स्टूडेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में हो आप उस वाले पॉलिसी को अप्लाई करें, और सभी स्टूडेंट्स का सोल्यूशन हो, ताकि किसी को कोर्ट केस करने की ज़रूरत ना पड़े, और भाई ऐसे बीच में ना उलझ जाएं ये भर्तियाँ। तो यही रिक्वेस्ट है। और भाई जिनका नाम आ गया उनके लिए बहुत बढ़िया भाई, 7 तारीख को एग्ज़ाम है, इवनिंग शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम होएगा। और आप सबको बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। आप चाहो तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो।